समाचार न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिला टॉप न्यूज में। मैं हूं सुरेश गौतम। आज जनपद सुल्तानपुर के कादीपुर विधानसभा में गांव चलो अभियान के अंतर्गत बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने क्या खूब कहा, देखें पूरी रिपोर्ट विस्तार से। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। देखिए, आज कोई मीटिंग तो है नहीं, लेकिन अगर आप लोग इकट्ठा हुए हैं तो हम लोग दो चार बात कर लें, क्योंकि आज मेरा कार्यक्रम इस विधानसभा में लगभग 7-8 जगह पर है। साथियों, ये जो अभी विधानसभा का चुनाव हुआ था, मैं उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आप लोग भी जो इधर है साइड में आ जाएं, भैया खरवा साहब सब इधर ही आ जाइए, वहां रोड पर खड़े होने से कोई मतलब नहीं है। साथियों, जरा गौर करिएगा, 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे, क्योंकि आज मीटिंग और भाषण का वक्त नहीं है। हम लोग आप लोगों से मिलने के लिए आए थे, आप लोगों ने बड़ा स्वागत किया, सम्मान किया, इसके लिए आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। अभी 2022 का जो चुनाव हुआ था, इस चुनाव में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र और साजिश बहुजन समाज पार्टी के साथ हुई थी। आप सभी लोग ये जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के आज की डेट में 10 सांसद हैं और समाजवादी पार्टी के 5 सांसद हैं। अब 3 बचे हैं, 5 थे, अब 3 ही बचे हैं। लेकिन साथियों, आज उत्तर प्रदेश की आम जनता परेशान है। किस चीज से? महंगाई से। भाजपा जब चुनाव में आई थी तो इसी शर्त पे आई थी कि इस देश में महंगाई बहुत है, हम महंगाई को कम करेंगे। लेकिन मैंने जो देखा, इस देश की जनता ने देखा कि कोई एक भी वस्तु में महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई और ज्यादा हो गई। 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना तक महंगाई हो गई और इस देश की आम जनता परेशान है। पूरी आम जनता परेशान है। डीजल देख लो कितना महंगा हो गया, पेट्रोल कितना महंगा हो गया, गैस कितनी महंगी हो गई, दालें कितनी महंगी हो गई, सरसों का तेल कितना महंगा हो गया, कपड़ा, बर्तन, सीख, सीमेंट, जिस भी चीज को आप देखोगे हर चीज महंगी हो गई। और भाजपा को लाए क्यों थे? कि महंगाई कम होगी। तो देश तो परेशान हो गया। आज छात्र परेशान है, अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही, किताबें कितनी महंगी हो गई, नौजवान परेशान है, रोजगार नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, सारी संविदा पे कर दिया इस सरकार ने, एनजीओ की कर दिया। किसान परेशान है, उसको खाद नहीं मिल रही टाइम से, पानी टाइम से नहीं मिल रहा, और अगर किसी तरह पैदा भी करता है तो उसको सही मूल्य नहीं मिल रहा है। किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, छोटा व्यापारी परेशान है। लेकिन मेरे साथियों, मुस्लिम समाज को कुछ ज्यादा डराया गया इस चुनाव में। कहा गया कि अगर भाजपा आ गई तो आपका नुकसान हो जाएगा। भाजपा को हराना है तो लड़ाई जिसको दिखाए हम उसको वोट दे दो। किसने दिखाया? भाजपा के प्रचार तंत्र ने। भाजपा के प्रचार तंत्र ने गलत लड़ाई दिखाई और हम अपना विवेक दिमाग नहीं लगाए। हम उस गलत लड़ाई में जो गलत प्रचार दिखाया गया उस चक्कर में फंस गए और बहुजन समाज पार्टी के साथ बहुत बड़ी साजिश और षड्यंत्र किया गया। अब आप बताइए कि 10 सांसद बीएसपी के हैं तो मजबूत लड़ाई बीएसपी लड़ेगी कि 3 सांसद वाले लड़ेंगे? बीएसपी के 10 और इसको डमी दिखाया जा रहा, और जिसके 3 सांसद उसको लड़ाई में दिखाया जा रहा। इस देश की राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी, इसको लोग कह रहे डमी हो गई, और जो एक क्षेत्रीय पार्टी उसको बीजेपी से लड़ाई में दिखा दिया गया। जिसके पास बीएसपी के पास खाली SC ST 26%, इसको डमी बताया जा रहा है, और जिसके पास कोई बेस नहीं उसको लड़ाई में दिखाया जा रहा है। क्यों? ये साजिश क्यों आपके साथ हुई? षड्यंत्र क्यों हुआ? धोखा हुआ इसलिए कि ताकि लड़ाई उधर दिखा दी जाए। अगर मुस्लिम समाज पूरा वोट समाजवादी को दे भी दे तो 20% मुस्लिम और 7-8% समाजवादी का। यादव तो भी पीड़ित है, वो भी हमारे साथ बहुत है।
समाजवादी का 7-8% और 20% मुस्लिम, तो 20-8 कितना हो गया? 28, 2-3% माहौल का 29, 30, 31 पॉइंट कुछ जाते जाते समाजवादी खड़ी हो गई। ये भाषण नहीं, ये सच्चाई है। और अगर यहीं पर ईमानदारी को बीएसपी से लड़ाई दिखाया गया होता तो बीएसपी का SC ST 26 और 20% मुस्लिम कितना हो जाता? 46। और जो पिछड़ा वर्ग है 52%, इसको जब दिखाया गया कि बसपा डमी हो गई, सपा लड़ाई में हो गई, तो बैकवर्ड जानता है कि अगर सपा की सरकार आ गई तो पूरे बैकवर्ड का हिस्सा एक ही परिवार के लोग खा जाएंगे, दूसरे बैकवर्ड को मिलने वाला नहीं है। तो उसने क्या किया? वो बिना मांगे भाजपा को वोट दे दिया, बिना मांगे कि सपा को आने नहीं देना है और बसपा को डमी लोग बता रहे, वो बिना मांगे भाजपा में दे दिया। लेकिन आज अगर सही तरीके से दिखाया गया होता या हम लोग सही तरीके से अपने विवेक से काम कर लिए होते, हमने तो भाजपा के प्रचार तंत्र के कहने पर वोट कर दिया और नुकसान इसीलिए हो गया। नहीं तो 26% SC ST, 20% माइनॉरिटी, 46 हो गया। अगर 52% बैकवर्ड में से 25-30% भी हमारे साथ आ जाए, 30% ही, तो 46-30 76 और कुछ न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 2-4% हो गए 80, 4-5% माहौल का हो गए 85, और अगर 50% भी वोट पड़ता तो 42-43% वोट हो जाता कि नहीं? और 42-43 होता जब 50% पड़ता, और अगर 60-65% पड़ता तो हम 45-46 हो जाते। ए मेरे साथियों, मेरी बात को गौर करिए, अगर 45-46% आप हो जाओगे तो एक भी सीट पे न सपा खाता खुलेगा और न भाजपा का खुलेगा। और ये कोई नई चीज मैं नहीं बता रहा हूं, ये पहले हुआ है। अभी 2007 में जब मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज, पिछड़ा समाज, SC ST समाज, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोगों ने जब बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हुए हाथी को वोट दिए तो 2007 में पूर्ण बहुमत से मान्या बहन जी मुख्यमंत्री इस देश की, बड़ी प्रदेश की बन गई थी कि नहीं बन गई थी? तो नई चीज क्या बता रहा हूं, खाली हमें गुमराह किया गया, हमारे साथ धोखा हुआ है। हम यही चीज आपको बता करके आपके मन में जो गलत भ्रम लोगों ने पैदा किया कि बीएसपी तो खत्म हो गई, बीएसपी तो है ही नहीं। बीएसपी तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि बीएसपी बाबा साहब का मिशन है, मूवमेंट है, मानवर कांसी राम साहब की सोच विचारधारा है और मान्या बहन जी का संघर्ष है। बीएसपी के साथ धोखा तो किया जा सकता, क्योंकि हमारा समाज भोला भाला है, ललुआ है, इसको बहका देते हैं लोग। आज मैं जब समझाता हूं ना तो भाजपा के लोग जानते क्या कहते हैं कि हम तो राशन दे के वोट ले लेंगे। अरे मेरे माताएं बहनें मेरे भाइयों, जरा गौर करो, बाबा साहब ने बड़ी मेहनत से वोट का अधिकार दिया था, तो ये 5 किलो राशन के लिए नहीं दिया था। बाबा साहब के आप देखोगे कहीं भी तस्वीर तो एक हाथ में संविधान और एक हाथ में इशारा। क्या इशारा है? इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कब्जा करो। कैसे? इस संविधान में हमने वोट का अधिकार दिया, इसके बल पर। और जब इसके वोट के बल पर आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कब्जा कर लोगे तो ये मेरा बनाया हुआ संविधान इस देश में पूरी तरह लागू हो जाएगा। और जिस दिन बाबा साहब का संविधान पूरी तरह लागू हो गया उस दिन भारत देश में कोई गरीब, लाचार, मजबूर मजदूर नहीं दिखाई पड़ेगा। इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा।